अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ये जो चैप्टर है वो हीरोन्स के बारे में। हीरोन्स एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे, गणितज्ञ थे जिन्होंने ये फार्मूला बनाया। इससे पहले हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते थे एरिया निकालने के किसी भी ट्रायंगल का। कोई ट्रायंगल है, उसके हमें साइड्स दे रखी हैं, उसका एरिया निकालने के लिए हम पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट दे रखी होती थी, ये हमें निकालनी होती थी और 1/2 के साथ इसको सॉल्व करके हम अपना एरिया निकालते थे। क्वेश्चन में हमें हाइट ज़्यादातर दे ही थे, लेकिन हीरोन्स का कहना था कि अगर हमें हाइट नहीं दी जाए, अगर हमें ये जो हाइट है ये ना बताई जाए, सिर्फ साइड्स बताई जाएँ, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट के अंदर जाएगा, ये रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये जो ए बी और सी हैं ये हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हो जाएंगी। और ये एस क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जो हमारा एस होगा वो होगा सेमी पैरामीटर। जो भी हमारा पैरामीटर होगा ए और बी सी, जो तीनों का जो प्लस आएगा, हमारा पैरामीटर आएगा, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, देन हमारा सेमी पैरामीटर आ जाएगा। यानी उन सब का टोटल देन 2 से डिवाइड करेंगे। एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे उसको, तो हमारा सेमी पैरामीटर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में उसको इस अकॉर्डिंग से रख लेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से उसे सॉल्व कर देंगे। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसको क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 10.1 एक्सरसाइज, ये 2024 का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर का नाम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.1, question number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area. Its perimeter is 180 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें हमें? पेरीमीटर इसमें दे रखा है हमें। पेरीमीटर का सेमीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, सेमीमीटर निकाल लेंगे हम इसका। सेमीमीटर इसका आएगा 2 से, जब इसको कट करेंगे हम तो 90 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारा तीनों साइड हैं उन तीनों का प्लस हमारा 180 है। तो तीनों का प्लस 180 है। तो और ये क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड बिल्कुल इक्वल होती है, वो इक्वल होता है। क्वेश्चंस को इस तरह से घुमाकर कई बार दिया जाएगा, स्केलिंग दिया जाएगा, इक्विलेटरल दिया जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जो तीनों की साइड अलग होती है, एक ट्रायंगल वो भी होता है, वो भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसे सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 है। हम एंगल को मानते हैं एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3x इजिकल टू 180 डिग्री। एक्स बाहर निकालेंगे, 3 से 180 को हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60। ए स्क्वायर ए इजिकल टू 60, बी इजिकल टू 60 एंड देन सी इजिकल टू 60। तीनों इक्वल आ गए हमारे ट्रायंगल। हमारा सेमीमीटर भी आ चुका है, हमारा ए बी और सी भी आ चुका है। हीरोन्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एस की जगह हमारा 90 आ जाएगा। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 सेम रह जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा ए बी और सी तीनों सेम है। 90 आ जाएगा। 90 से 60 माइनस किया 30, फिर देन 30 एंड 30। 90 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि सबको आप मल्टीप्लाई एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद जो बड़ी सी संख्या एक निकल के आएगी उसका हम एलसीएम लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा इस तरह से होती हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए हम पहले से ही सबका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर हम उसके जोड़े बना लेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से निकलेगा। देखिए ये हमारा 90 का एलसीएम आ गया। 2 3 ज़ा 16, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 आ गया हमारा
90 का एलसीएम। देन 30 का हमने लिया 10 इंटू 30, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, 3 3 3 से कर दिया 10 को, हमारा 30 आ गया। ये 90 का एलसीएम आ गया। इसके जोड़े बनाते हैं हम। 3 एक ये है, एक ये है, यानी एक इधर आ जाएगा, और एक 3 ये है, तो एक और आ जाएगा। एक पैर जो हमारा एक पेयर बनेगा वो उसका एक ही लिखेंगे, और ये जो पेयर बनता जाएगा वो रूट के बाहर आता जाता है। आई होप ये आपको पता हो, जो भी पेयर्स हमारे बनते हैं रूट के अंदर के, वो रूट के बाहर आते जाते हैं। तो ये 3 के 2 पेयर बन गए हमारे, 10 के हमारे एक ही पेयर बन पाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है 10, अंदर आ जाएगा। बची हुई सारी संख्या हमारे रूट के अंदर पहुंच जाएगी। 3 3 सा 9, 9 10 सा 9, 9 10 सा हो जाएगा हमारा 900, सॉरी 90, 9 10 सा हो जाएगा हमारा 90। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर 10, जो ये वाला 10 है, इसका भी एलसीएम हमने ले लिया, तो 5 2 सा 10 हो गया, वो 2 5 सा 10 हो गया। यहाँ पर एक और पेयर निकल के आ गया 5 का। अब इसको भी हम रूट के इधर पहुँचा देंगे, और यहाँ पे एक 2 का भी पेयर बन गया, इधर भी पहुँचा देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3 बचा, 3 रूट के अंदर आ जाएगा। 3 3 सा 9, 9 10 सा 90, 90 10 सा। अब हम 90 को, यहाँ पे 2 5 सा 10 है, 90 को 10 से करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। या हम 90 को 2 से करेंगे, फिर उसको 5 से करेंगे, तो भी हमारा 900 ही आएगा। तो रूट के अंदर बाहर आ जाएगा हमारा 990, सॉरी 900, और रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 3। ये आ जाएगा हमारा एरिया, जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड था, उसका एरिया हमारा ये है, सेंटीमीटर में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द ट्रायंगल साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। साइड 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। The advertisement yielded an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired walls 3 months. How much rent? रेंट इन्होंने पूछा है 3 महीने का। 1 साल का रेंट हमें बता रखा है 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये लेते हैं ये, वो भी 1 साल का। लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने का ही निकालना है, और इसकी तीनों साइड हमें दे रखी है। साइड का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा सेमी-मीटर निकल के आ जाएगा। ये देखिए, ए बी एंड सी को हमने प्लस कर लिया, 264 आया। 2 से इसको डिवाइड करा, हमारा 132 आया। फिर ऑन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आया हमारा 132, 132 के साथ हमने ए रख दिया 122, फिर से 132 के साथ हमने बी रख दिया 22, एंड देन 132 के साथ सी रख दिया 120। 132 ऐसे आ गया हमारा। 132 से 122 माइनस के 10 आ गया। यहाँ पर हमारा 110 आ गया, और यहाँ पर हमारा 12 आ गया। सबका एलसीएम ले लेंगे हम। ये 132, 10 एंड 110 एंड 12, ये सबका एलसीएम ये निकल कर आया है। आप एलसीएम निकाल के देखिएगा, यही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एंड देन 12 को 11 से करा हमें, तो हमारा 132 आ गया। ऐसे ही 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10, 10 को 11 से करा तो 110 आ गया, एंड देन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हमारा एलसीएम आ गया। पेयर्स बना लिए हमने, सभी के पेयर्स बन गए। 11 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, 2 के हमारे 3 पेयर्स बन गए, और 3 का हमारा एक पेयर बन गया। सब पेयर बन गए, तो सभी रूट से बाहर आ गए हमारे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा, 2 3 ज़ा 6, 6 को 11 से करा 63 आ गया। 10 2 5 ज़ा 10, एंड 10 2 ज़ा 20 हो गया। इनको आपस में करा हमने, तो हमारा आ गया 1320, यानी 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया, जो ट्रायंगल था एक फ्लाईओवर के पास, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए था। अब 1 मीटर स्क्वायर का ये हमें बता रहे हैं 5,000 है, लेकिन ये 1 साल का है, हमें 3 महीने का निकालना है। सबसे पहले हम 1 साल को 3 महीने बनाएंगे, यानी अगर 1 साल में हम इतना दे रहे हैं, तो 3 महीने में कितना देते होंगे। तो इसके 1 साल को हम अगर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 4 आ जाएगा। देन 3 मंथ का निकालेंगे हम, तो ये 400 को, अब हम 500 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 500 को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे, 3 3 3 12 बनाने के लिए, तो हमारा आ जाएगा 1200
50, ये आ गया हमारा 300, ये आ गया हमारा 3 मंथ का। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है 3 महीने का वो होता है 1250 रुपये। यह 1 साल का, और ये 3 महीने का हमने निकाला 1250 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। और यहाँ पे एरिया कितना आया है, एरिया आया है हमारा 1320 मीटर आया है। तो 1 मीटर ये है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, हम इतना लेंगे तो सिंपल ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बहुत ही सिंपल बात है। तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया 16,50,000, 60,50,000 हमारा एरिया कॉस्ट निकल के आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट का 16,50,000 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and green side of wall। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन बड़ा घूमा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी साइड्स क्या हैं, फिर हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो साइड दे रखी है तो उसके अलावा फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। साइड ऑफ एरिया दे रखा है, ए हमारा 15 है, बी हमारा 11 है और सी हमारा 6 है। तो सेमीमीटर निकाल लेंगे, तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, हमारा 32 आएगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, सेमीमीटर आ गया हमारा। हिरॉन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रख दिया। 16 ऐसे ही आ गया। 16 से 15 माइनस करा 1 बचा, 16 से 11 माइनस करा 5 बचा, एंड 16 से 6 माइनस करा 10 बचा। तो और नंबर ये आ गए हमारे इवन और सभी नंबर हैं इसमें। 16 का एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ये हो गया, एंड 5 2 ज़ा 5 हमारा आ गया। 1 है इसका, 1 का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 का ले लिया हमने और 2 को ले लिया हमने, 2 5 ज़ा 10। तो इसमें पेयर बन गया, 2 का बन गया, इधर 2 का बन गया, 5 का बन गया, तीनों को बाहर निकाल दिया, एक 2 बचा उसे रूट के अंदर रख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20 रूट का 2, ये हमारा एरिया आ गया। हमारा स्लाइड का एरिया हमारा आ गया। मीटर में ये एरिया आएगा, मीटर लिखेंगे साथ में। क्वेश्चन में जो सेंटीमीटर होगा क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ 80 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 42। यानी इन्होंने हमें ए बी दे दिया, सी नहीं दिया, लेकिन ए बी सी का जो टोटल आएगा पैरामीटर वो हमें इन्होंने 42 दे दिया। तो सी निकालना बड़ा ही सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। बी और सी, ए और बी लिख देंगे हम, सी लिखेंगे ऐसे ही, 42 आ जाएगा। ए और बी को प्लस किया 28 आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू 42। सी को आप बाहर निकालेंगे 42 ऐसे ही, इजिकल को दूसरी तरफ जाएगा 28 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, एंड देन सी आ जाएगा हमारा 42। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं अब 40। इसमें 42 जो हमें हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर को सेमीमीटर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तो ऐसा आ जाएगा हमारा 21। हिरॉन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सिंपली रख दिया मैंने। 20 आ गया, माइनस करा 3 आ गया, यहाँ माइनस करा 11 आ गया, यहाँ माइनस करा 7 आ गया। तो 21 का एलसीएम ले लिया हमने, सिंपली ऑड नंबर है बहुत ही ज़्यादा। 3 7 ज़ा 21, देन 3 ऐसे ही आ जाएगा, 11 सिंगल ऐसे ही आ जाएगा, 11 का एलसीएम नहीं होगा कुछ, 7 भी ऐसे ही आ जाएगा, इसका भी कोई एलसीएम नहीं। पेयर हमारा बन गया 3 का और 7 का, तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे, 11 हमारा अंदर रह जाएगा रूट के। 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा, 21 रूट का 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ इसमें हमें सी नहीं दे रखा था, हमने पहले सी निकाल लिया। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही चीज़ करनी है कि हमें ए बी और सी तीनों पता होने चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे हमें आगे बढ़ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब इसमें जो तीनों साइड है हमें उसका रेशियो दे दिया है, हमें तीनों साइड नहीं दिया, हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी, देन हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करके फाइनल आंसर पे पहुंचना होगा। तो हम साइड जो है हमारी उसके एक्स मान लेते हैं, लेट साइड एक्स, रेशियो है 12x,
17x 25x इजिकल टू 540, ये हमारा पैरामीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीनों को प्लस किया, हमारा क्या आ गया 54x आ गया हमारा इजिकल टू 540। x बाहर निकाल लिया हमने x की वैल्यू निकालने के लिए। 540 को 54 से जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आ गया 10, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो 12x 17x एंड 25x इसको सॉल्व करेंगे। 12 के साथ x को हमने ये मल्टीप्लाई है, सिंपल बात है, बहुत ही ज़्यादा ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो 10 की वैल्यू x की वैल्यू 10 आ गई। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 120 आ गया। 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 170 आ गया। एंड देन 25 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 250 आ गया। तो पहले ये रेशियो में दे रखा था, हमने x माना साइड को, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, फिर हमने x की जगह पे जो इसकी वैल्यू है उसको रख के तीनों साइड पता कर ली। ये तीनों साइड आ गई। इन तीनों का प्लस करके देखिएगा हमारा 540 ही आएगा। इन तीनों का प्लस करेंगे हम तो 540 आएगा पैरामीटर। 540 बिकॉज क्योंकि वो पैरामीटर है तो उसका सेमीमीटर निकालेंगे। सेमीमीटर हमारा आएगा 270। थोड़ा सा इसमें संख्या बड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ये ध्यान से कीजिएगा। 270 ऐसा आ जाएगा हमारा। 120 170 एंड 250 सबको रख देंगे। माइनस करा हमने इसमें से तो हमारे पास बचा 150, यहाँ माइनस करा हमने 100 बचा, एंड देन यहाँ माइनस करा हमने 20 बचा। 270 जो है उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 9 एंड 5। देन हम 150 100 और 20 इन सबका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। 10 10 ये 100 हो जाएगा, 2 2 4 4 5 20 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3 5 15 15 2 सॉरी 5 3 15 दैन 15 5 ऐसे करके हम 150 का भी निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली आपको नज़र आ जाएगा खुद ही। एलसीएम जब आप ऐसे करके निकालेंगे तो जो जो नंबर्स ऐसे आएंगे वो सारे हमें ऐसे यहाँ रख देने। अब ध्यान से देखिए, जो भी हमारे पेयर्स हैं हम उसको जितनी बार है जो उसको इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी 3 कितनी बार है हमारा 2, तो 3 की पावर 2 हो गई यहाँ पर। फिर से हमारा 3 है, फिर हमारा 5। अब हमने यहाँ पर 9 की भी एलसीएम ले ली क्योंकि इसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जिसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं उसका और ज़्यादा डीपली निकाल लेते हैं। फिर से 3 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, 5 का भी स्क्वायर आ गया हमारे यहाँ पे, 2 का भी स्क्वायर आ गया, 5 का फिर से स्क्वायर आ गया। अब यहाँ 5 इसका स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, फिर से 5 का स्क्वायर एंड देन 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये 2 5 करा था तो ये इसलिए इसका भी स्क्वायर है। 10 का भी हमने एलसीएम ले लिया। देन 3 स्क्वायर है, 3 3 ये एक 2 पेयर होगा तो 3 क्या हमारे आ गए 2 पेयर। 5 का आ जाएगा हमारा 1 पेयर, 2 का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 2 5 एंड 10। फिर इन सबको आपस में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये 3 3 9 9 5 45 एंड देन 2 5 10 10 6 20 25 100 100 2 200। देन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस जो ये रेशियो वाला एरिया था ट्राइंगल का उसका हमारा एरिया आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है। एन isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of a triangle. एक ट्रायंगल हमें दे रखा है जिसका पैरामीटर 30 है और जो इसकी इस साइड है वो इसकी 12 सेंटीमीटर है। यानी देखिए ये आइसो एंगल है, आइसो ट्रायंगल है। ये आइसो ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एक साइड इसकी इक्वल नहीं होती। 2 साइड इक्वल होती हैं आइसो में, स्केलेन में तीनों साइड अलग होती हैं, इक्वल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। 12 प्लस ए हमने 12 माना, बी हमने 12 माना, सी हमने सी माना। इजिकल टू पैरामीटर 30 क्वेश्चन में दे रखा है। 12 को प्लस किया 24 आ गया। जैसे हमने वहाँ सी की वैल्यू निकाली थी ऐसे ऐसे हमने यहाँ भी सी की वैल्यू निकाली। 30 से 20 को माइनस करा, सी की वैल्यू आ गई हमारी 6। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया मैंने इसको। 15 में से 12 माइनस करा 3 हो गया, 15 से फिर से 12 माइनस करा 3 हो गया, एंड देन 15 से 6 माइनस किया 9 हो गया। तो 15 का एलसीएम ले लिया 3 5 15 3 सिंपल, ये 3 सिंपल आ गया। 9 का हमने ले लिया 3 3 9।
पेयर बना लेंगे हम इसके। यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, इधर 3 का एक पेयर बन गया, 5 बचा और एक 3 बचा। देन 5 3 ज़ा 15 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया इसका निकल के आया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा सिंपल मगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में। थैंक यू, बाय बाय।